अध्याय नंबर है अपना 10 बच्चों का पूछताछ केंद्र। गांव में आज बहुत धूम थी। बच्चे टोलियों में हंसते खेलते एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। वजह थी बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो गांव में आज क्या थी, बहुत ज़्यादा धूम मची हुई थी क्योंकि बच्चों की टोलियाँ क्या है, हंसते खेलते एक ही दिशा में जा रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि बच्चों का जो पूछताछ केंद्र है उसकी वजह से। इस पूछताछ केंद्र में बच्चों से संबंधित मनोरंजन, बाल सुलभ, अटपटे एवं रोचक जवाब दिए जा रहे थे। तो मतलब जो पूछताछ केंद्र था वहाँ पे क्या बच्चों से संबंधित मनोरंजन के बाल सुलभ, अटपटे और रोचक जवाब दिए जा रहे थे। आज ही इसका उद्घाटन हुआ था और बच्चे अपने अपने सवालों की पर्चियां लिए वहाँ पहुँच रहे थे। पूछताछ केंद्र में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक अजीब सी चमचमाती मशीन थी जिसमें झांक कर वह हर सवाल का जवाब निकाल रही थी। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम में अपने को दे रखे है पूछताछ के अंदर, जहाँ पे एक डब्बा दे रखा है जिसमें क्या क्वेश्चन डाल के फिर उसका आंसर दिया जा रहा है। अब देखो बच्चों ने कैसे कैसे सवाल पूछे और उन्हें कितने मज़ेदार जवाब मिले। कृष्णा का क्या सवाल पूछती है, बच्चों को पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, ताकि हम बड़े होकर समझदार बन सके। कृष्णा, ये समझदार कौन होता है, ना समझ लोगों के अलावा बाकी लोग समझदार होते हैं। तो इस तरीके के आंसर आ रहे थे। कृष्णा क्या बोलती है, कुछ समझ में नहीं आया, समझदार बनो, हटो और दूसरों को मौका दो। चंपा क्या पूछती है, स्कूल में इतने विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो वो पूछताछ के अंदर क्या बोलते हैं, ताकि जब कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो हम सही जवाब दें 4 ना कि 22। फिर है भोला क्या बोलते हैं, मेरे दादाजी मुझे अपना चश्मा क्यों नहीं लगाने देते, क्योंकि उन्हें डर है कि चश्मा लगाने के बाद तुम उनके जितने होशियार बन जाओगे। तो मतलब इस तरीके के आंसर आ रहे थे वहाँ पे पूछताछ के अंदर में। फिर गंगा क्या बोलती है, हवा चलती है पर दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब वह पेड़ों को झुकाती या पत्तों को उड़ाती है तो हमें महसूस होती है। तो इस तरीके का आंसर है उसको। फिर हेमू पूछता है, पेड़ सजीव है तो वे चलते, हंसते, बोलते क्यों नहीं। अरे वे अपनी जड़ों में फंस गए हैं, वरना तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलने आ जाते। मतलब ये वाला आंसर आया उसके लिए। दूधे क्या बोलते हैं, चांद कुछ नहीं दिखता, कुछ दिन बाद कहाँ गायब हो जाता है, वह आराम करने जाता है, पूरे महीने चमकने का भी तो अंतराल चाहिए। पन्ना क्या पूछती है, हवा के बादलों में पानी कहाँ भरा रहता है। तो बादल अपने बस्ते में पानी लेकर चलते हैं, बस्ते में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो टप टप बरसने लगते हैं। तो इस तरीके का आंसर आया। फिर है ना चोगा क्या पूछता है, तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं, कहीं नहीं जाते, बस सूरज की चमक में छिपकर छुपम छुपाई खेलते हैं। धापू क्या पूछती है, सूरज शाम होते ही लाल होकर कहाँ डूब जाता है। तो वो पूछताछ के अंदर क्या बताता है, वह शर्मा कर छिप जाते हैं क्योंकि दिन भर बिना धरती लगाए जलता रहता है, जिससे उसका मुंह सांवला हो जाता है। मोरा क्या पूछती है, मम्मी मुझे साड़ी क्यों नहीं पहनने देती। तो उसको पूछताछ के अंदर वाला आंसर क्या देता है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम इसे घसीटते हुए स्कूल ना पहुंच जाओ। तो जोरावर क्या पूछता है, बच्चों को रोज नहाना जरूरी है क्या। तो वो पूछताछ के अंदर वाला क्या बोलते हैं, हाँ वरना दोस्त दूर और मच्छर पास आ जाएंगे, मतलब तुम गंदे हो जाओगे तो इसलिए नहाना भी क्या है, जरूरी है। गुंदा क्या पूछता है, हमें अच्छा बनने के लिए हर कोई कहता रहता है, ये अच्छा क्या होता है। तो अच्छा मतलब दूसरों की मदद करना, झूठ न बोलना, बिना वजह टॉफियाँ छिपा कर न खाना। तो मतलब इसको वो वाला ये वाला आंसर मिला। मीरा की पूछती है, मिड डे मील में आइसक्रीम क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि स्कूल चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, इसलिए नहीं। हरिया क्या पूछता है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, क्योंकि मछलियाँ नमक खाकर उसमें तैरती है। रूपा क्या पूछती है, अगर हम जोर से कूदे तो क्या धरती थोड़ी हिलती है। तो मैं पूछताछ के अंदर क्या बोलता है, हाँ लेकिन इतनी बड़ी धरती को हिलाने के लिए तुम्हें साथी के साथ कूदना पड़ेगा। देवा क्या पूछता है, चिड़िया को बिजली के तारों पर करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि वह सैंडल पहनकर नहीं बैठती, बस सीधे बैठती है। बन्नी क्या पूछती है, मेरी परछाई कभी लंबी होती है कभी छोटी, क्यों, क्योंकि सूरज कभी ज़्यादा कभी कम कैमरा जूम कर देता है। मतलब ये वाले क्वेश्चन के आंसर मतलब उनको रोचक आंसर मिल रहे थे बच्चों को। फिर कुंता क्या बोलता है, अगर पानी का कोई रंग नहीं है तो समुद्र नीला क्यों दिखता है, क्योंकि आसमान से कुछ नीले रंग का पेंट उसमें गिर गया होगा। तो कैसे क्या हम हंसते क्यों हैं, तो क्योंकि अगर नहीं हंसेंगे तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो राजू क्या पूछता है, अगर सूरज आग का गोला तो क्या उसे छूने पर हम जल जाएंगे। अरे छूने की बात तो छोड़ो, नज़दीक पहुंचते ही तुम भाप बन सकते हो। पीपली क्या बोलती है, चींटियां एक दूसरे को क्यों टकराती रहती है।
अरे वे ऐसे ही आपस में बातें करती है बिना मोबाइल के। रूडा क्या बोलता है, बड़े लोग हमें क्यों डांटते, ताकि जब हम बड़े हो तब हमें भी मज़ा आए दूसरों को डांटने में। फुलवती क्या बोलती है, बड़े ऐसा क्यों कहते हैं कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि बच्चे मासूम बातें करते हैं और बड़े बस बड़ों वाली बातें करते हैं। वैसे अच्छा होगा कि ये सवाल तुम बड़े लोगों से ही पूछो। इतना बोलते ही पूछताछ केंद्र की खिड़की बंद हो गई और आवाज आई, अब अगले 6 दिन ये पूछताछ केंद्र बंद रहेगा। अब ये अगले रविवार को दोबारा खुलेगा। बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे और अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो मतलब ये पूछताछ के अंदर था, एक रोचक जगह थी जहाँ पे क्या है, बच्चे अपने अपने सवाल लेके जा रहे थे, तो उनको ना रोचक आंसर मिल रहे थे, हंसी वाले आंसर मिल रहे थे। ये जो है ना कहानी जो लिखी है वो है सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखी है। अब अपन करेंगे इसके अभ्यास कार्य। अब अपने अभ्यास कार्य करेंगे। आओ बात करें। फर्स्ट है, यदि आपके विद्यालय में भी पूछताछ के अंदर हो तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो अपन इसके अंदर आंसर लिखेंगे। यदि विद्यालय में पूछताछ के अंदर हो तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि रात में चांद हमारे साथ चलता क्यों लगता है, फूलों को खुशबू कौन देता है, पेंसिल की नोक क्यों घिस जाती है पर लकड़ी का हिस्सा नहीं। फिर सेकंड है, हाँ मुझे मज़ेदार जवाब देना पसंद है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन था अपने, क्या आप ही मज़ेदार जवाब देना पसंद करेंगे। कोई ऐसा सवाल बताइए जिसका उत्तर आप अनोखे अंदाज में देना चाहे। तो इसके अंदर अपन सवाल क्या पूछ सकते हैं, पेड़ हवा में झूमते क्यों हैं। तो जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें संगीत सुनाई देता है। फिर थर्ड है, मुझे बादल, कुत्ते और पंखे देखकर जिज्ञासा होती है। बादल देख के क्या होता है, इतना बड़ा पंखा कौन चलाता है, जो बादलों को हिलाता है। पंखा देखकर क्या होता है, ये बिना पैर के नाचता कैसे है। फिर अपने को दे रखा है सोचो और लिखो में ऑप्शनल क्वेश्चन है, कहानी में बच्चों के पूछताछ केंद्र में कौन बैठा था। तो वहाँ पे एक लड़की बैठी थी। फिर पूछताछ केंद्र में दोबारा किस वार को खुलेगा, तो वो दोबारा क्या 6 दिनों के बाद रविवार को खुलेगा। फिर अपने को दे रखे इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। मिलान करेंगे, जैसे हवा नहीं दिखती क्योंकि ये पारदर्शी कणों से बनी होती है। तारे दिन में नहीं दिखते क्योंकि सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं। समुद्र नीला होता है क्योंकि उसमें आसमान का रंग मिला होता है। इस तरीके से अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको मिलान करेंगे। फिर रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करनी है। तो समुद्र में क्या है, फिर खालिस्तान में अपन लिखेंगे आसमान का रंग मिला होता है। हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है। तारे सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं। बच्चों का पूछताछ के अंदर आज ही खोला गया था। सूरज को छूने जाएंगे तो हम बाप बन जाएंगे। स्कूल में आइसक्रीम इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बच्चे पढ़े फिसले नहीं। तो ये अपने को क्या है, पाठ के अकॉर्डिंग खालिस्तान को बढ़ना है। फिर आपको रचनात्मक प्रश्न दे रखे हैं, अगर मुझे पूछताछ केंद्र में बैठने का मौका मिले तो बिल्ली हमेशा चुपचाप चलती क्यों है। जवाब, क्योंकि वह जासूस बनना चाहती है। चांद गोल क्यों है, क्योंकि उसे कोनों से डर लगता है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, जब मैंने अब पहना दादाजी का चश्मा। इस शीर्षक पर 4-5 वाक्यों की एक छोटी कहानी लिखकर आपको क्या है कक्षा के अंदर सुनानी है। तो छोटी कहानी अपन क्या लिख सकते हैं कि एक दिन मैंने दादाजी का चश्मा पहन लिया, दुनिया बहुत अजीब दिखने लगी। टेबल पर रखी किताबें ऊंची इमारतों जैसी लग रही थी। मैं आईने में खुद को देखकर हंस पड़ा। तभी दादाजी बोले, अब समझे, चश्मे में सिर्फ नजर नहीं सोच भी साफ होती है। और मैंने तय किया कि बड़ा होकर दादाजी जैसा समझदार बनूंगा। फिर अपने को दे रखा चटपटे सवाल और अटपटे जवाब। सवाल के, मच्छर कान में गाना क्यों गाते हैं। जवाब कहोगे, क्योंकि उनके पास माइक नहीं होता। सवाल, जूते जोड़े में ही क्यों बिकते हैं। क्योंकि एक अकेला जूता शर्मिंदा हो जाता है। सवाल, सूरज टोपी क्यों नहीं पहनता। जवाब, क्योंकि उसके बाल नहीं है। फिर अपने को दे रखे हैं भाषा की बात वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे देखो यहाँ पे है, शब्दों को आपको क्या है क्रम के अंदर लगाना है। शब्द आपको दे रखे हैं, दिन में चले कहाँ तारे जाते हैं, हिलती क्या थोड़ी धरती है। ये इस तरीके से अपने को उल्टे क्रम में दे रखे हैं। आपको सही क्रम में लिखेंगे तो तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं, क्या धरती थोड़ी हिलती है। फिर सेकंड है, विशेषता बताने वाले शब्द है। विशेषता बताने वाले शब्द, रंगीन चश्मा, मीठा आम, खारा पानी, समुद्र, मोर, हरा पेड़, बड़ी परछाई। इनकी क्या विशेषता बताने वाले शब्द छांटने हैं। तो वो शब्द होंगे रंगीन, मीठा, खारा, सुंदर, हरा और बड़ी। फिर वाक्य में प्रयोग करना है अपने को। जैसे रविवार, मोबाइल, सहायता, पूछताछ, ये अपने को दे रखे। आपको क्या करना है, रविवार में क्या है, रविवार को हमारा स्कूल बंद रहता है। मोबाइल, पापा को मोबाइल बहुत आधुनिक है। सहायता, हमने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। पूछताछ, स्टेशन पर यात्रियों की पूछताछ के लिए काउंटर लगा था। इस तरीके से अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर वाक्य में विशेषण शब्द आपको क्या करना है, पहचानना है। तो ये देखो, बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है।
फिर है मछलियाँ नमक डालकर समुद्र में तैरती है। इस वाक्य में संज्ञा और क्रिया शब्द आपको क्या करना है, पहचानना है। तो अपन वाक्य में शब्द पहचानेंगे कि बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। इस वाक्य में कोई विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ सभी शब्द क्या है, क्रिया या संज्ञा से संबंधित है। संज्ञा और क्रिया शब्द आपको पहचानने। मछलियाँ नमक डालकर समुद्र में तैरती है, तो संज्ञा शब्द यहाँ पे मछलियाँ, नमक और समुद्र आ जाएगा। क्रिया शब्द यहाँ पे होगी डालकर और तैरती। फिर नीचे दिए गए शब्दों में से अपनी भाषा के अंदर आपको लिखना है। जैसे मम्मी को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे माता बोलते हैं या फिर माँ बोलते हैं, या कुछ भी जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। बादल को मेघ, समुद्र सागर, वाष्प भाप, यहाँ पे कुछ और भी आप लिख सकते हो जो आप बोलते हो। फिर आपको दे रखा है, नीचे दिए गए संवाद को आपको क्या करना है, पूरा करना है। कल्पना कीजिए एक रात आप जब छत पर गए तो चांद आपको देखकर मुस्कुराकर आपसे बातें करने लगा। चांद और आपके बीच क्या बातचीत हुई, संवाद के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे मैं बोलता हूँ आसमान की ओर देखकर, ए चांद तुम रोज आ जाते हो लेकिन कभी पूरे तो कभी आधे क्यों दिखते हो। तो चांद हंसते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, मैं तो हमेशा पूरा ही रहता हूँ, बस धरती जब मुझे अपनी परछाई से ढकती है तो मुझे आधा या कम देख पाते हो, इसे चंद्रकलाएं कहते हैं। तो इस तरीके से इस संवाद को क्या करना है, आपको पूरा करना है। अपन इसको इस तरीके से पूरा करेंगे। मैं, ए चांद, तो इतनी ऊंचाई पर अकेले नहीं डरती क्या। चांद, नहीं, नीचे तुम्हें देखता हूँ तो बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं, तुम इतना चमकते कैसे हो। चांद बोलेगा, सूरज से रोशनी उधार लेकर तुम्हारे लिए चमकता हूँ। मैं, क्या तुम हर रात धरती पर आते हो। चांद, हाँ, लेकिन बादल मुझे कई बार छिपा देते हैं। मैं हंसते हुए, अच्छा तो कल जरूर मिलना, मैं कहानी सुनाऊंगा। चांद बोलता है, जरूर आऊंगा मेरे नन्हे दोस्त, शुभ रात्रि। फिर आपको है ये भी करें, अपने आप को पत्रकार मानते हुए सवाल आपको क्या करना है, पूछना है। क्या क्या पूछेंगे, आपने इस पूछताछ केंद्र का विचार कैसे बनाया, बच्चों को इसमें सबसे मजेदार क्या लगा, यहाँ कितने अलग अलग सवाल पूछे गए, क्या बड़े लोग भी यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या है, पत्रकार बनते हुए सवाल पूछने। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर। अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।